इमेजिन आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट चीटिंग का एलिगेशन क्या है, आपके फैंस आपको ब्लाइंडली डिफेंड कर रहे हैं कि आप कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, आप तो एक परफेक्ट फैमिली मैन हो। एंड ऐसे में यू हैव द ऑडेसिटी कि आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ऑफिशियल कर दो, जिसके साथ आपके वाइफ पे चीटिंग का एलिगेशन है। उन्हीं के साथ आप अपने फ्रेंड्स के फैमिली फंक्शन को अटेंड करो एंड नॉट ओनली दैट यू आर ट्विनिंग योर आउटफिट विद हर। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल्स में बात किया था त्रिशा एंड विजय के अफेयर्स के पूरे टाइमलाइन के बारे में, एंड जो विजय के वाइफ ने डिवोर्स पिटिशन में क्लेम किया था उनके अगेंस्ट, उसको भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट त्रिशा एंड हर प्रॉब्लमेटिक इन्वॉल्वमेंट विथ मल्टीपल मैरिड एक्टर्स। Yes, Vijay is apparently not the only married actor she got involved with. There are multiple names and examples in the list. So let's talk about everything. Now, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, विजय गॉट मैरिड इन 1999 एंड त्रिशा ने विजय के साथ 2004 से 2008 के बीच काफी सारे मूवीज में काम किया था एंड उस टाइम उनके अफेयर्स के भी रूमर्स थे, जिसकी वजह से एलिजेडली यहाँ विजय के पेरेंट्स को इंटरफेयर करना पड़ा था बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि विजय किसी एक्टर के लिए अपने फैमिली को छोड़ दे। नाउ इसी दौरान 2005 में त्रिशा वॉज ऑल्सो वर्किंग विद महेश बाबू। 2005 एंड 2006 बैक टू बैक त्रिशा ने महेश बाबू के साथ काम किया था। नाउ 2005 में ही महेश बाबू ऑल्सो गॉट मैरिड टू हिज नाउ वाइफ नम्रता शिरोडकर। 2006 में त्रिशा एंड महेश बाबू सैनिकुरु नाम के एक मूवी में काम कर रहे थे एंड इसी दौरान ऐसा कहा जाता है कि महेश बाबू की वाइफ नम्रता इस बात से बहुत ज्यादा टेंस थी दैट महेश बाबू एंड त्रिशा का अफेयर हो सकता है। तो मतलब शी वॉज नॉट सिक्योर अबाउट द फैक्ट दैट महेश बाबू इज वर्किंग विद त्रिशा एंड इस चीज को लेके महेश एंड नम्रता के बीच काफी प्रॉब्लम्स भी हुआ था and allegedly they were also preparing for divorce, but somehow things got under control. Now obviously उस टाइम उनका सच में अफेयर्स था या फिर नम्रता was actually feeling insecure because of Trisha's involvement with other married actor, ये तो कंफर्म नहीं है। लेकिन रिसेंटली एक तेलुगु प्रोड्यूसर ने महेश बाबू एंड त्रिशा के अफेयर के बारे में बात किया था एंड उन्होंने यहाँ बहुत सारे शॉकिंग क्लेम्स भी किया है, जैसे गीता कृष्णा नाम के इस प्रोड्यूसर का क्लेम करना है दैट महेश बाबू एंड त्रिशा यूज्ड टू मीट सीक्रेटली in Mumbai sometimes. Once Mahesh Babu's wife Namrata Shirodkar came to know about this. After that, she handled the situation very sensibly and the issue calmed down without turning into a big controversy. तो उनका क्लेम करना था कि एक टाइम पे महेश बाबू एंड त्रिशा इतना क्लोज हो चुके थे that they used to meet secretly in Mumbai. But then Mahesh Babu's wife Namrata got to know about this and उन्होंने इस चीज को अपनी तरफ से हैंडल किया। तो ये गीता कृष्णा नाम के इस प्रोड्यूसर का क्लेम करना था। इसके बाद त्रिशा was also linked with विक्रम। त्रिशा एंड विक्रम के बीच ऑलमोस्ट 20 इयर्स का एज गैप है। उन्होंने 2003 में पहली बार साथ में काम किया था इन द मूवी सामे एंड उसके बाद उन्होंने भीमा नाम की एक मूवी में 2008 में काम किया था। नाउ इस दौरान विक्रम वाज ऑलरेडी मैरिड एंड ही आल्सो हैड किड्स, लेकिन उस टाइम ऐसे रूमर्स थे दैट त्रिशा एक्चुअली हैड अ क्रश ऑन विक्रम एंड इट वाज नॉट ओनली अ क्रश, allegedly she also confessed her feeling to him even after knowing that उनके बीच इतना ह्यूज एज गैप है एंड ही इज ऑलरेडी मैरिड। एंड यहाँ ऐसा भी कहा गया है दैट विक्रम ने त्रिशा को रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ही डिड नॉट हैव द सेम फीलिंग फॉर हर एंड इसीलिए 2008 के बाद उन्होंने साथ में काम किया ही नहीं अंटिल 2022। फाइनली इन 2022 उन्होंने पोन्नियिन सेल्वन नाम की मूवी में साथ में काम किया। अभी इसके बाद अराउंड 2010 त्रिशा फाइनली एक स्टेबल रिलेशनशिप में आती है विथ राणा दग्गुबाती एंड दे डेटेड ईच अदर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। फाइनली त्रिशा वाज लिंक्ड विथ एन अनमैरिड मैन हु वाज also her same age and उनके फैंस को लग रहा था that Trisha and Rana is going to get married even though उस दौरान उन्होंने कभी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट एक साथ किसी भी मूवी में काम ना करने के बाद भी उनको फ्रीक्वेंटली साथ में स्पॉट किया जाता था। वो मल्टीपल मूवी इवेंट्स को साथ में अटेंड करते थे एंड इसीलिए उनका रिलेशनशिप कंफर्म था। बट देन अराउंड 2013 उन दोनों का किसी रीजन से ब्रेकअप हो जाता है एंड इवन तो पहले त्रिशा एंड राना किसी ने भी उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट लेटर राना ने कॉफी विद करण में आके ये एक्सेप्ट किया था दैट उन्होंने त्रिशा को काफी सालों के लिए डेट किया था। सो दिस वाज वन ऑफ त्रिशा's मेजर रिलेशनशिप। नाउ राना से ब्रेकअप के बाद त्रिशा गेट्स एंगेज्ड विद अ चेन्नई बेस्ड बिजनेसमैन वरुण मानियान। इन 2015 जनवरी त्रिशा एंड वरुण गेट्स एंगेज्ड, बट कुछ मंथ बाद ही इन मई 2015 त्रिशा ये न्यूज देती है दैट शी हैज एंडेड हर एंगेजमेंट विद वरुण। नाउ इस टाइम त्रिशा के साइड से रीजन के हिसाब से ये बोला गया था दैट वरुण त्रिशा के करियर
के अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि शादी के बाद वो मूवीज में काम करे एंड इसीलिए त्रिशा ने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एंड शी एंडेड हर रिलेशनशिप विद हिम। बट देयर वर मल्टीपल रूमर्स दैट द रीजन ऑफ देयर ब्रोकन एंगेजमेंट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ उनकी एंगेजमेंट टूटने का लीजिट रीजन बताया जाता है कि वरुण के जो फैमिली थी उनको त्रिशा के पास्ट अफेयर्स के बारे में पता चल गया था एंड दे वर नॉट हैप्पी विद इट। बट जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट रीजन है वो है धनुष। ऐसे मल्टीपल आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ धनुष को त्रिशा की एंगेजमेंट टूटने का रीजन बताया जाता है। नाउ धनुष एंड त्रिशा हमेशा से एक दूसरे को अपना क्लोज फ्रेंड क्लेम करते हैं, बट अपेरेंटली वरुण को धनुष एंड त्रिशा का क्लोजनेस पसंद नहीं था। त्रिशा एंड धनुष फ्रीक्वेंटली साथ में पार्टी करते थे एंड इसीलिए वो चाहते थे कि त्रिशा उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट करे। बट इसके बाद भी त्रिशा ने धनुष को उनके एंगेजमेंट सेरेमनी में इनवाइट किया एंड इसकी वजह से वरुण एंड उनकी फैमिली त्रिशा के टुवर्ड्स ऑफेंड हो जाते थे एंड यही मेन रीजन बताया जाता है त्रिशा के एंगेजमेंट टूटने का। अभी क्या धनुष एंड त्रिशा सिर्फ दोस्त थे? वेल, त्रिशा एंड धनुष ऐसा ही क्लेम करते हैं, बट इसके बाद अराउंड 2016 सोची लीक्स हैपेंस एंड इसी दौरान बहुत सारे साउथ इंडियन एक्टर्स एक्सपोज हो जाते हैं इंक्लूडिंग धनुष एंड त्रिशा। इंडस्ट्री में जो कास्टिंग काउच का एग्जिस्टेंस है ये सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। सो व्हाट इज एक्चुअली सोची लीक्स? तो सुचित्रा कार्तिक नाम की एक सिंगर ने अराउंड 2016 बहुत सारे साउथ इंडियन सेलिब्रिटीज के प्राइवेट फोटोज को ऑनलाइन शेयर कर दिया था एंड उन्होंने यहाँ बहुत सारी सीरियस एलिगेशन किया था उन सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट। बट यहाँ पे हम सिर्फ धनुष एंड त्रिशा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुचित्रा ने यहाँ धनुष एंड त्रिशा के कुछ इंटीमेट पिक्चर को भी शेयर किया था जहाँ पे वो बहुत ज्यादा क्लोज लग रहे थे एक दूसरे के साथ एंड इसके बाद लोग ये अज्यूम करते हैं दैट धनुष एंड त्रिशा वर नॉट ओनली जस्ट फ्रेंड, दे वर मोर देन फ्रेंड्स। इवन दो इनमें से किसी भी एक्टर ने सुचित्रा के इन क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं किया था। इवन त्रिशा ने भी इन पिक्चर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया था, बट उन्होंने डायरेक्टली कोई भी क्लैरिफिकेशन यहाँ नहीं दिया एंड इसीलिए धनुष एंड त्रिशा का जो अफेयर है वो लोग बिलीव करने लगते हैं। एंड ऑब्वियसली इस दौरान धनुष वॉज मैरिड, तो कहीं ना कहीं शी वॉज सुपर क्लोज विद अ मैरिड मैन। एंड अभी जो हम सब देख रहे हैं त्रिशा एंड विजय ने ऑलमोस्ट अपने रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया है। इवन दो विजय ने अभी तक उनके वाइफ को लेके उनके डिवोर्स पिटिशन को लेके कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, बट उन्होंने इनडायरेक्टली त्रिशा के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया है बाय अटेंडिंग प्रोड्यूसर कलपति सुरेश सन्स वेडिंग रिसेप्शन, जहां वो काफी कंफर्टेबली एक साथ आते हैं, एक साथ सबके साथ फोटोज एंड ऑल क्लिक करते हैं एंड दे ऑल्सो लेफ्ट द सेरेमनी टुगेदर। तो अगर आप देखो तो त्रिशा का नाम पहले भी कई मैरिड मैन के साथ लिंक था। नाउ यहाँ पे ये मेंशन करना इम्पोर्टेंट है दैट जिन भी मैरिड एक्टर्स के साथ त्रिशा का नाम लिंक किया गया था इंक्लूडिंग विजय, दे आर इक्वली टू बी ब्लेम्ड। दे आर मैरिड एंड इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक अबाउट देयर वाइफ एंड फैमिली। तो अगर हम यहाँ सिर्फ त्रिशा को ब्लेम करेंगे या मेल एक्टर्स को डिफेंड करेंगे या उनकी हिपोक्रेसी के बारे में बात नहीं करेंगे तो दैट वुड बी वेरी अनफेयर। बट एट द सेम टाइम इफ अ वुमन इज अगेन एंड अगेन गेटिंग इन्वॉल्व विद मैरिड मैन व्हाइल नोइंग एवरीथिंग दैट कैसे उनका फैमिली खत्म हो जाएगा, कैसे उनके वाइफ सफर करेंगे, तो ऑब्वियसली ये गलत है एंड यहाँ त्रिशा को भी हम डिफेंड नहीं करेंगे। इफ यू डोंट थिंक अबाउट हाउ योर एक्शन कैन अफेक्ट other people's lives, then you are a selfish person. So what's your thought on this whole controversy? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.